चाहे अभी अभी रोग हुए हैं, चाहे 5-10 सालों से रोगों को भोग रहे और रोग आपके रोम रोम में समा गए हैं, कहते ना अंदर से डीपली रूटेड रोग हैं, उनको भी डीपली रूटेड रोगों को भी डी रूट कर सकते हो। अपनी एनर्जी को रीरूट करके जड़ से रोगों को मिटा सकते हो। वो रास्ता आपको यहां दिखाते हैं। और कितनी जगह का कैंसर था? मेरा पूरा बॉडी का कैंसर था। मेरा कोरोना वैक्सीनेशन के बाद फ्लू शॉट हुआ था, 3rd शॉट। उसके बाद कैंसर इमीडिएटली शुरू हो गया था, पेट फूलना और चेस्ट फूलना हो गया। बाद में डॉक्टर्स 4th स्टेज का कैंसर डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर चुके थे। तो 15 साइकिल्स का कीमोथेरेपी वगैरह ट्रीटमेंट प्लान था। ऑपरेशन भी नहीं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, लास्ट स्टेज है कैसे भी बोल के कीमो शुरू कर दिया। लेकिन बीच में कीमो भी 9 साइकिल में स्टॉप कर दिए थे। उसका इफेक्ट नहीं आ रहा था। हाँ, इफेक्ट नहीं आ रहा था, पूरा बॉडी में वैसे ही रहा पेट स्कैन में। तब दे हैव गिवन अप द होप, अभी लास्ट स्टेज हो, कुछ नहीं कर सकते। तब मैं इंडिया आई, हरिद्वार में, यहाँ बाबा जी के पास, यहाँ के ना ट्रीटमेंट मीरा में रुके थे, वहाँ ट्रीटमेंट ले लिया। वहाँ के डॉक्टर्स बोल रहे थे इंडिया आयुर्वेद काम नहीं करता, वेस्ट है, आपका ऑर्गन्स पूरा खराब हो जाएंगे। बोले था कैसे भी लास्ट स्टेज है, क्या होगा मेरा? डॉक्टर बोल रहे थे तुम्हारा ऑर्गन और खराब हो जाएगा, कैंसर तो अच्छा होगा नहीं। फिर कितने दिन में दोबारा रिपोर्ट कराया? मैं इमीडिएटली इंडिया आ गए थे आपके पास। 2 वीक्स 17 डेज का ट्रीटमेंट चला था। बाद में एक पेट स्कैन कर दिए। इंडिया के आने से पहले एक पेट स्कैन हुआ था और उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद भी वही लोग पेट स्कैन कर दिया ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ के डॉक्टर्स तो परेशान हो गए। 15 डेज का ट्रीटमेंट, 17 डेज हार्डली। उसके ट्रीटमेंट के बाद कैसे हो गए आप? ठीक हो गए क्या? पेट स्कैन पूरा 100% नॉर्मल आया, क्लियर आया विद इन 14 डेज। हाँ। ये बड़ी बात है। जोरदार अभिनंदन है गायत्री का। 3 वर्षों से मैं कैंसर मुक्त हूँ और मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल है। तुमने क्या ठीक किया? जी, मेरा 2021 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो बहुत सारे मैंने कीमोज लिए, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी जो पेल्विस नोड्स वगैरह में से कैंसर जा ही नहीं रहा था। और डॉक्टर ने बोला अभी आपके पास और कोई दवाई है ही नहीं, तो आप देखो आपको क्या करता है भगवान। तब भी मुझे किसी में योगा यहाँ करती थी, सुबह में देखती थी। बोले मैं एक बार बाबा जी के पास जाती हूँ। पिछले जुलाई अगस्त में मैं यहाँ आई थी, तो मैंने 7 दिन यहाँ पे योगा और नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक सारी मेडिसिन ली और 6 से 8 महीने में मेरा कैंसर टोटल नील हो गया। और अभी कोई बोल नहीं सकता कि मुझे कभी कैंसर हुआ। 6 से 8 महीने में जो रेडिएशन से नहीं हुआ, कीमो से नहीं हुआ, किसी चीज से नहीं हुआ, वो सिर्फ यहाँ की योग मेडिसिन और नेचुरोपैथी जो यहाँ पे की। क्या नाम बताया? ख्याति मर्चेंट। ख्याति के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। स्वामी जी, मेरे को पिछले साल जनवरी में प्रोस्टेट कैंसर डिक्लेयर कर दिया था। लो, तो 6 महीने तक मैंने एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया, सारे परिवार से लड़ाई झगड़ा करता रहा। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं अक्टूबर में यहाँ बाबा जी के पास आया, रोता हुआ आया था। और फिर मार्च में मैंने सब कुछ ठीक करके, मेरा PSA 0.1 है। PSA 0.1 है, 0.1। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। प्रोस्टेट कैंसर ठीक करके बैठे हैं। ये सेम वेद प्रकाश जी बैठे में प्रोस्टेट को ठीक करके। एक बार जोरदार अभिनंदन है। और पहले कितना था PSA? पहले स्वामी जी मेरा 8.9 था। उसके बाद जब उन्होंने एलोपैथी की दवाइयाँ दिया तो 15-16 पे पहुंचा दिया। दवाई से और बढ़ गया। 8 था, 15-16 पहुंचा दिया। 15-16 पे पहुंचा। चलो, जान बच गई। क्या नाम बाबा? राधेश्याम नाम है मेरा। क्या था? मई 2017 में नाक से 24 घंटे खून चलता था, दोनों नाक से 24 घंटे खून? 24 घंटे चलता था। तो फिर पता लगा क्या है? ब्लड कैंसर। ये खून आता रहता था, रिश्ता रहता था, ये हो क्या रहा है? और तो स्वामी जी 2017 के बाद में 3 घंटे योग करता हूँ और आंवला एलोवेरा जूस और गौमूत्र, एलोवेरा, वीट ग्रास, गिलोय, तुलसी का जूस पीते हैं और गोधन अर्क पीते हैं। गोधन अर्क रोजाना पीता हूँ। और ब्लड कैंसर को मात दे दी। आपके सामने प्रमाण बैठे हैं। 2017 की बात है ये। अभी तक तो माला टंग जाती फोटो के ऊपर। सबको सलाह ये देना चाहता हूँ कि योग का जुनून
अगर है और आंवला, अलमीरा और गोदना का आप लेते रहे तो ऐसा है 100 साल 90 साल मैंने पार कर दिए स्वामी जी की। 90 साल पार कर दिए? हाँ 90 साल पार कर दिए हैं। 90 साल पार करके बेटा बड़ा भाई, जैसे कहते हैं ना गांव की भाषा में खर्राट बुढ़ा है। हाँ बिल्कुल खर्राट बुढ़ा हूँ। पापा ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਹਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੀਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 2012 ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਿਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਦਿਨ ਭਰ ਕਰਦੇ। दिन भर अनुलोम विलोम करते। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ अब क्या हाल है हरभजन जी? ठीक हूँ अब ये पूरा कैंसर ठीक करके बैठे हैं। ये कितने कब की बात है? 2020 की 2020 की बात है। 4 साल पुरानी बात हो गई है। जोरदार अभिनंदन। निलोम विलोम दिन भर रात को जब सब उठे टाइम तभी। करते हैं। मैं डॉक्टर योगेश राणा हिमाचल से हाँ ये डॉक्टर है, वही मर गया था वो वाला। ऑपरेशन थिएटर से लाया था ना। इसको मरा घोषित कर दिया था, जिंदा हो गया, वो मर ही नहीं रहा। कब की बात है ये? 2017 की 2017 की। 2017 की। मेरे को ना कैंसर अटैक हुआ था 17 में। कैंसर डिटेक्ट हुआ तो और बोले मरे गए तो फिर और मृत घोषित ही कर दिया एक तरह से। अब बच तो गए। उन्होंने टेस्ट कराया, कहते हैं 10-12 दिन के बाद आएगा। तो मेरे भाई जी और मेरे मिसी बोलती, कहती आप यहाँ बैठे हैं, डेट मिली हमें लेट ऑपरेशन की। ये आंत है ना, आंत काटनी पड़नी थी बीच में, आंत काटनी पड़ेगी। तो हम तैयार हो गए। कहते हैं रोबोट सर्जरी होगी, रोबोट से सर्जरी। तो 1.5 लाख अलग से जमा कराना पड़ेगा इंश्योरेंस से। वो भी करवा दिया हमने, 6.5 लाख जमा करा दिया। 6.5 लाख जमा भी करा? हाँ जी। फिर वो अलोम विलोम कुमार भर्ती किया बाबा जी, मैंने और कुछ नहीं किया 10 दिन। और अंदर के कोलोनोस्कोपी हुई मेरी, तो वहां तो कुछ भी नहीं आया। कैंसर का ये बड़ा चमत्कार है। डॉक्टर योगेश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये योगेश जी के साथ भी हुआ, एक बेटी गायत्री कनाडा से आई उसके साथ भी हुआ। अरे 14 दिन में दोबारा टेस्ट कराया, मल्टीपल कैंसर गायब। वो भी बेटी ऑस्ट्रेलिया से आई थी और उसका हस्बैंड विद्युत, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये हुआ क्या? बाबा जी ऑपरेशन में चले गए, फिर सेटअप बेहोश कर दिया। कोलोनोस्कोपी की नहीं आया, फिर बाहर आया, मिसी मेरी आई। ऑपरेशन थिएटर में लगे थे, वहां वो बेहोश करके काटने वाले बोले इसका तो कैंसर है नहीं, काटे क्या। चलो भाई जोरदार अभिनंदन। बस फिर मेरी मिसी ने बोला, कहते हैं ऑपरेशन हो गया, मैं एनजी हो गया। मिसेज ने पूछा तो ऑपरेशन फिर हो गया? मेरे बुआ जी का सुरेश अब वो आपका बड़ा चेला है, उसने बोला, डॉक्टर ने बोला बात हम सुनो इधर आओ। कहते हैं ऑपरेशन नहीं हुआ इनका। बोला क्यों? मेरे को तो ऑपरेशन नहीं हुआ। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया वो। तो कहते हैं ये ऑपरेशन नहीं हुआ, ये ठीक हो गया, हमें कैंसर निकला नहीं। 1.5 लाख रुपया लगा बाबा जी। फिर क्योंकि 1.5 लाख किस बात का ले लिया? वो एडमिट करने का, बेहोश करने का। एडमिट करने का और बेहोश करने का 1.5 लाख रुपया ले लिया डॉक्टर से। बाकी पेशेंट की क्या हालात होती होगी रे रामा। सिस्टोग्री, कर्क्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड और गोधन अर्क और एंटी कैंसरस जूस, आहार पर नियंत्रण, और अभी तो ओरोग्रिट और देते हैं साथ में। बाबा जी शुरू से सुबह जो है मेरी गोधन अर्क से होती है। सुबह शुरुआत गोधन अर्क से, योग के पहले गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, फिर अपने अपने रोग के अनुसार सर्वकल्प, कायाकल्प, मेधा क्वाथ, पेड़ांता क्वाथ आदि ले लिया करो। फिर बाद में गोघृत पान किया करो। शुद्धिकरण के लिए गोधन अर्क पान और सशक्तिकरण के लिए गोघृत पान करो, बलवान बनो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। क्या नाम बताया? मेरा नाम अशोक मंडल है। अशोक मंडल, सारा शोक मिटा लिया इसने। मुझे 1 साल पहले मल्टीपल कैंसर हुआ था, जो टर्मिनल था। ज्यादा से ज्यादा मैं 2 से 3 महीना जिंदा रह सकता था। डॉक्टर ने बोल दिया था 2-3 महीने जिंदा रहेगा। और वो बात कब की है? ये दिसंबर 2023 की बात है। 2023 दिसंबर की बात है। वो डेथ डेट एक्सपायर करके यहां पर बैठा है।
कि 3 महीने में मर जाएगा, 2 से 3 महीने में? जैसे ही रिपोर्ट आया मैं अपने भाई को तुरंत यहाँ पर भेज दिया रिपोर्ट लेके, और डॉक्टर नीरज सर ने कहा कि टेस्ट करा के वो तुरंत यहाँ पर आ जाए। फिर मुझे टेस्ट कराने में 1 महीने लग गए, तो फिर मैं फरवरी में तुरंत यहाँ पर आ गया और योगा प्राणायाम वगैरह आके यहाँ पर सीखा, दवाई सारा लिया यहाँ से। जो क्या भी क्या दवाई लिया? दवाई सिस्टोग्रिड, डायमंड, ऑरोग्रिड, करक्यूमिन गोल्ड, वृद्धिवादिका वटी, कंचनार घनवटी, इम्यूनोग्रिड, ये सारी दवाइयाँ मैंने यहाँ से ली। और एंटी कैंसर जूस भी और लाते? एंटी कैंसर जूस और एंटी कैंसर पेस्ट, ये दोनों सुबह शाम मैं लेता हूँ। और अब क्या क्या फायदा हो गया? 3 महीने में मेरा ब्रेन का कैंसर चला गया। ब्रेन कैंसर तो सबसे खतरनाक होता है, 3 महीने में उसको हटा दिया। उसमें भी मल्टीपल था, ब्रेन में भी। ब्रेन में भी कई जगह था मल्टीपल, हे राम। उसके बाद फिर मेरा लीवर में भी था, पेट में मल्टीपल था, लीवर में मल्टीपल था, और बॉन्स में मल्टीपल था, लंग्स में भी 2-3 जगह थे। तो अक्टूबर में फिर वापस मैं सितंबर अक्टूबर में 1 महीने यहाँ पर रह के गया, और उस समय मेरा लीवर का और पेट का पूरा क्लियर हो गया। चलो अब एक बार जोरदार अभिनंदन है। मल्टीपल कैंसर को हराना। इससे पहले गायत्री का उदाहरण था, और ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा उदाहरण है। लोग कहते हैं मरेगा, मैं कहता हूं जो योग करेगा वो मरेगा नहीं, तरेगा। कैसे तरा भाई राम? बाबू जी 79 में मेरा पोस्टिंग था श्रीनगर, वहाँ पर खन्नाई में अनंतनाग में मेरी ड्यूटी थी। अनंतनाग में आर्मी में रहे? वहाँ भी बाबू जी मेरे को ये योगा चलता था, बीते भी योगा चलता था वहाँ भी। अच्छा, वहां भी योग चल रहा है? अब मेरे को देख देख के सबसे करने तो लग गए थे। तो जाते थे। अच्छा नहीं, मेरे को जून में पता चला है, पिछले साल जून में पता लगा किसी के का कैंसर हो गया, फेफड़े का कैंसर हो गया। फिर ऑपरेशन क्यों नहीं कराया? ऑपरेशन एक गांठ निकाली रहा हूँ, बोले तुम्हारा तो कैंसर हुई, तो भेजा वहाँ पर। इसको यहाँ से बायोप्सी किया, बोलो कैंसर है, डर गया। फिर मैं आ गया यहाँ पर, यहाँ गए, फिर आई मेरे भाई मैसेज आई, बोला आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं चूरू रामेश्वर लाल के नाम से कोई रिपोर्ट भेजी है, हमको भेजी हुई है। बोले आप क्या लगते हैं हमको? मैं उसका भाई हूँ। वो मेरे को बताएगा नहीं हो। डॉक्टर बता नहीं रहा था इसको, तो इसने बोला मैं रामेश्वर को भाई हूँ, मेरी रिपोर्ट तो बता दो। तो क्या बोलो डॉक्टर? जब बोला 2 महीने माँ तुम्हारा शरीर में फैल जाएगी, पूरा शरीर में फैल जाएगा 2 महीने में और मरेगा। हाँ। फिर मैं सीधे यहीं आ गया, बस यही 6 महीने दोबारा मामूली है और सब हो गया। तो 6 महीने पहले आए थे, अब वो सारा निकाल लिया। अब तो इसलिए आए, बहम सा है कि कहीं रह तो नहीं गया। तो बस जो योग बताया उसको पूरा करना। सिस्टोग्रिड डायमंड, ओरोग्रिड, स्वासरिक्वाथ, गोधन अर्क और एंटी कैंसर जूस और खान पान सब ऐसे करिए। और एक बार शरीर को सुखा दे थोड़ा उपवास करके, सारा शरीर से ना भूख जब बढ़ती है ना अंदर से, रोग को, कैंसर को खा जाती है। तो कैंसर को भगा दिया